हरे कृष्ण। आज जयदेव गोस्वामी के तिरोहवा तिथि है। जयानिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जयानिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कुथाय गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कुथाय कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन कहाँ दास कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज कहाँ एका काले कुथाय गेला गौर नटराज। एक काले एक काले कुथाय गेला गौर नटराज। एक काले कुथाय पाषाणे कुटीव माथा अनले पशिव पाषाणी को किताब कहाँ किताब गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पाव गौरांग गुण गौरांग गुणेर निधि कुथाय गेले पाव गौरांग गुणेर से सब संगीर संगे
જે કૈલા બિલાસ છે સબ સંગીર સે સંગ ના પાઈયા કાંદે નરોત્તમ દાસ સે સંગ જય રાધા માધવ कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदान जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौर निताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। सेकंड पार्ट। श्री श्री गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव महा महोत्सव की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13 चैप्टर वर्स 42। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री जयदेव गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है। आज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 13वें अध्याय की 42 नंबर श्लोक, उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ आप चर्चा प्रारंभ करेंगे। विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। अनुवाद। कोई माताएं एक हाँ एक कोई पढ़िए। अनुवाद। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। महाप्रभु
अर्थात चैतन्य महाप्रभु विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसास्वादन करते थे। हम केवल तात्पर्य लंबा है, लेकिन केवल जयदेव गोस्वामी के बारे में जितनी प्रभुपाद ने कहे उसी को हम केवल पढ़ेंगे। जयदेव का जन्म 11वीं या 12वीं शताब्दी में संवत्सर में बंगाल के राजा महाराज लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में हुआ थे। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। वे कई वर्षों तक नवद्वीप में रहे, जो उस समय बंगाल के राजधानी था। बीरभूम जिला का केंदुबिल्लो नामक गांव में उनकी जन्म हुआ था, किंतु कुछ विद्वान के मतानुसार उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और कुछ लोगों ने के अनुसार दक्षिण भारत में उनके जन्म हुआ था। उन्होंने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बिताया। गीत गोविंद उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है जो कृष्ण के दिव्य विरह रस से ओतप्रोत है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है, गोपियाँ की रास नृत्य के पूर्व कृष्ण के विरह की अनुभूति हुई थी और गीत गोविंद में ऐसी ही अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हुई है। गीत गोविंद पर अनेक वैष्णव ने भाष्य लिखे हैं। तो श्रील जयदेव गोस्वामी एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य तथा गीत गोविंद के रचयिता के रूप में सुप्रसिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में जब उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहते थे, विशेष रूप में जयदेव गोस्वामी की रचित गीत गोविंद का आस्वादन करते थे तथा इसके साथ चंडीदास और विद्यापति के लिखा अन्य सब कविताओं व अन्य से भी भक्तिमय संगीत को भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से गाया। वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे और वो श्रवण करते थे। साथ में राय रामानंद भी सहायता करते थे। इसलिए गीत गोविंद पूरे भारत में किसी भी वैष्णव संप्रदाय में, चाहे ब्रह्म संप्रदाय, माधव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय ही माधव संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय या कुमार संप्रदाय या श्री संप्रदाय के सभी वैष्णव आचार्य लोग ने इसको एक प्रामाणिक भक्तिमय रचना के रूप में स्वीकार किए और इनकी गीतों की भी किसी भी प्रकार की जो नृत्य नाटिका होती है, चाहे भारतनाट्यम हो, ओडिसी हो व कथक हो, किसी भी नृत्य में आप देखेंगे जयदेव गोस्वामी के विशेष रूप में इनकी 10 अवतार स्तोत्र जो उन्होंने लिखा है, तो उसकी सभी लोग गाया करते थे और नृत्य करते थे। नृत्य आज भी करते हैं। जयदेव गोस्वामी जैसे प्रभुपाद जी ने लिखे कि 11 शताब्दी, अभी लगभग आज को 1100 साल पहले वो विद्यमान थे। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के लगभग 300 साल से अधिक पहले से उनके आविर्भाव हुआ था। ये प्रसिद्ध वैष्णव कवि जगन्नाथ जी के महान भक्त के रूप में जाने जाते थे। आज भी जगन्नाथपुरी में ये गीत गोविंद के प्रत्येक दिन मंगला आरती के पहले, दर्शन खोलने के पहले पाठ किया जाता है। जगन्नाथ जी को कहते हैं गीत गोविंद के ठाकुर है। ये गीत गोविंद श्रवण करके ही सज्जा से उठते हैं और जब शयन करने जाते तो गीत गोविंद का श्रवण करके फिर सोते हैं। गीत गोविंद गाया करते थे और एक देवदासी रहती है, एक नृत्य करने वाली, नृत्य करती है। जगन्नाथ जी को शयन के बाद जब सोने जाते तो पूरे इनको गीत गोविंद के खंडुआ अर्थात चादर इनको उड़ा दिया था। पूरा गीत गोविंद इसमें प्रिंटिंग किया हुआ है। लगभग 5 साड़ी जितने लंबे होगा उतने साड़ी पूरा प्रिंटिंग है संपूर्ण गीत गोविंद। सो गीत गोविंद को पूरा इनको ओढ़ाने से गीत गोविंद को ओढ़ के सोते हैं। कौन? जगन्नाथ।
तो गीत गोविंद प्रसिद्ध काव्य है जयदेव गोस्वामी की रचना। उसी प्रकार प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय ये सोचते कि जयदेव गोस्वामी अपना हमारा संप्रदाय की है। और इनके जन्म के बारे में सभी संप्रदाय के अलग अलग मत भी है। कुछ लोग कहते हैं ये बंगाल में जन्म लिए, विशेष रूप से हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, ये अपने मत पोषण करते हैं कि जयदेव गोस्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। प्रभुपाद जी लिखे हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, हैं, अजय नदी के किनारे। अजय नदी जो कि गंगा के साथ में आके मिलती है। जब काटवा जाओगे जहाँ चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, वहाँ पर वो दो नदी की मिलन दिखाई पड़ता है। वो पीछे से जाओगे घाट आएगा, महाप्रभु जहाँ संन्यास लिए घाट में देखोगे दो नदी मिले हुए हैं। ये तो गंगा की धारा आ रहा है, गंगा बही रही, और एक नदी दूसरी साइड से आके उसमें मिल रही है, उसको कहते हैं अजय नदी। तो दोनों अजय नदी के किनारे, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अजय नदी के किनारे केंदुबिल्य ग्राम, गांव के नाम केंदुबिल्य ग्राम में इनकी जन्म हुआ था। ऐसा ही गौड़ी आचार्यों की मतामत है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते, कुछ लोग भी विश्वास करते, उड़ीसा के लोग विश्वास करते कि उनकी जन्म है उड़ीसा में हुआ, केंदुली ग्राम, जहाँ वो कोणार्क के रास्ता में एक गाँव आता है, 50 किलोमीटर दूर पुरी से। कहते कि वहाँ पर उनके उड़ीसा के लोग ऐसा सोचते कि वो केंदुली ग्राम में उनके जन्म हुआ। और कुछ संप्रदाय, अन्य संप्रदाय की वैष्णव संप्रदाय है, वो लोग सोचते नहीं, जयदेव का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। अभी सिर्फ बस ऐसे ही अलग अलग मत है। लेकिन हमारे गौड़ीय समाज, जैसे हमारा आचार्य लोग ने कहे, प्रभुपाद जी कहे, बा उनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गौड़ीय आचार्यों की मत में इनकी जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में अजय नदी के किनारे, उस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में अजय नदी किनारे जन्म हुआ था। गीत गोविंद के अंतिम स्वर्ग के में उनकी पिता माता की परिचय तो स्वयं जयदेव ने ही देते हैं। श्री भोजदेव कश्य बामा देवी सुत जयदेव कश्य से, और लिखते डायरेक्ट क्लियरली लिखते हैं कि उनके पिताजी के नाम था भोजदेव और माताजी के नाम था बामा देवी, हैं, बामा देवी सुत। तो इनकी जन्म के बारे में बहुत एक रहस्य कुछ कहा जाता कि इनके पिताजी भी महान भक्त थे। कौन? भोजदेव, ब्राह्मण परिवार में थे। इनकी कोई संतान नहीं था, पुत्र संतान नहीं था, इसलिए भोजदेव अपने पत्नी बामा देवी के साथ एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय में पधारे थे। तो उन्होंने एक पुत्र की कामना करके जगन्नाथ जी को कई दिनों तक व्रत रखे थे जगन्नाथ जी के चरण में। रथ यात्रा के दिन में उन्होंने रथ की आए देखने, दर्शन करने जगन्नाथ जी को, रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को देखकर इनको फिर वो वही प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे एक पुत्र संतान की वरदान दीजिए, भक्त पुत्र, जो कि आपकी गुणगान महिमा का प्रचार में जिसके जीवन बीतेगा। ऐसे कहकर भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। हठात इनको ऐसे महसूस हुआ कि इनके शरीर में जैसे कोई जगन्नाथ जी स्वयं प्रवेश कर गए। वो मूर्छित होगी, तुरंत वहाँ गिर पड़े। तो उनके पास में थोड़े दूर में तत्कालीन बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने लोगों को लगा कर देखे कि ये ऐसे हठात कैसे इनकी ऐसा स्थिति हुआ। उनको उठा के अपने जहाँ पर वो रहते थे उनके कैंप में ले गए। बाद में जब इनकी चेतना आया तो राजा ने इनको पूछी, आपका क्या हुआ, क्यों वो हठात मूर्छित हो गए? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैं तो एक पुत्र की कामना करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था, मुझे लगा स्वयं जगन्नाथ मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। अब मैं उनकी इतनी इतनी तेजों और साथ उन्होंने मेरे शरीर में प्रवेश किया, इसलिए मैं मूर्छित हो गया। तो राजा ने सोचा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके आचरण जैसे ब्राह्मण पूरे निष्ठावान निष्ठा के साथ व्रत रखे थे, और इनको उन्होंने अपने साथ में रखे। और बाद में बंगाल में भी जो गए, इनको भी साथ में लेके गए। इनको लेके गए
और इनको राज पंडित के रूप में नियुक्त भी कर दिया। देखिए कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और इनको वही केंदुबिल्ले गांव में रहने की इनको अनुमति दी। तो वहाँ वो अजय नदी बा, गंगा का ही एक धारा है, तो वहाँ रहकर उन्होंने भजन साधन करते थे। लेकिन समय पर उनकी जो बामा देवी गर्भवती हुई और उनके संतान प्राप्त हुए। कौन? जयदेव गोस्वामी बामा देवी की गर्भ जन्म हुए। कहा जाता है कि वो जो थे लक्ष्मण सेन, वो बेलाल सेन थे, बेलाल सेन जिन्होंने इनको उठा के लेके गए थे रथ यात्रा के, जगन्नाथ के रथ के सामने से। और भोजदेव की प्रार्थना, भोजदेव को उन्होंने प्रार्थना उन्होंने भी नहीं किए, तो उन्होंने भी उनके लिए, पुत्र के लिए प्रार्थना किए। तो भोजदेव की अनुनय से जगन्नाथ जी उनकी पर भी कृपा किए थे। लक्ष्मण उसी से बेलाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन, जो महान आदर्श राजा के रूप में बंगाल में प्रसिद्ध हुए, उनकी जन्म हुआ था। लेकिन थोड़े दिन में जयदेव जब छोटे थे, 7 साल की उम्र में थे, तभी उनके माता पिता दोनों का ही देहांत एक साथ में हो गया था। तभी जयदेव उनके घर में तो प्रचुर धन संपत्ति था, लेकिन इनमें उनको कोई आसक्ति नहीं था। माता पिता के जाने के बाद इनको संपूर्ण रूप में संसार से विरक्ति आया। घर बार छोड़ के उन्होंने जाकर वही अजय नदी किनारे एक छोटा सा ऐसे झुपड़ी जैसे बनाकर उसी में रहकर भजन करते थे। लेकिन कहा जाता है कि जयदेव गोस्वामी कोई स्कूल में जाकर संस्कृत ऐसे पढ़े नहीं, कोई स्कूल कॉलेज में ऐसे जाए कोई संस्कृत व्याकरण बा ऐसे कुछ सीखे नहीं। लेकिन ये स्वतः जगन्नाथ जी की कृपा से इनके मुख से सांस्कृतिक सब श्लोकों से अपने आप निकलते थे। इन्होंने गंगा किनारे बैठकर राधा कृष्ण के गुणगान करते थे। कौन सा भाषा में? संस्कृत।
यहाँ पद्मावती से जगन्नाथ जी पुरी में हुआ था। ऐसा विशेष बहुत लोगों का ये विश्वास है कि ऐसे कहानी आता है कि प्रकृति में एक ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को अपने एक कन्या ने के संतान की प्रार्थना की थी और कही थी कि जो भी मेरी संतान पुत्र हो या पुत्री हो, हे जगन्नाथ मैं इसको आपकी सेवा में समर्पण कर दूंगा। लेकिन वो पुत्री एक कन्या ही जन्म हुई। कन्या जब प्राप्त वयस्क हो गई, उसको विवाह के समय हो गया, तब उसको लेकर ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी के सामने कहा कि हे जगन्नाथ, मैं कहा था मेरे पुत्र हो कि पुत्री हो आपकी सेवा में मैं समर्पण कर दूंगा। ये कन्या दिव्य गुणा संपन्न है, आपकी जैसे हैं, आपकी कृपा से, इसलिए आपकी सेवा में इसको अर्पण करता हूँ, हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ने कहे थे कि इस कन्या को ले जाओ, मेरे महान भक्त है। कौन? जयदेव गोस्वामी। वो मेरे से अभिन्न है, मेरे को अति प्रिय है, उसको लेकर अपना इसको उसी की पत्नी ये बनेगी, उसी को लेकर अर्पण करो। ऐसे कहानी भी का ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा के लोग ऐसे विश्वास करते हैं। बहुत जगह बहुत लाइफ हिस्ट्री जो लिखे हैं जयदेव के, ऐसा लिखते हैं। जो भी है, जो चंपाहाटी में रहने के समय में ऐसे भी वर्णन आता है कि जयदेव गोस्वामी को स्वयं गौरांग महाप्रभु साक्षात दर्शन दिए हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं, साक्षात गौरांग महाप्रभु इनको दर्शन दिए। उनकी राधा माधव विग्रह तो श्याम सुंदर राधा है, लेकिन एक दिन हठात देख रहे कि वो श्याम सुंदर कैसे बन गए? गौरांग माधव गौरांग पूरे और श्यामल वर्ण नहीं है, वो पूरे तप्त कांचन गौरांग बन गए। गौरांग के रूप में इनको दर्शन देने लगे। दोनों राधा माधव मिलकर गौरांग बन गए। तो इनको बार बार देखते थे, गौरांग फिर राधा माधव फिर राधा। तो उनको बड़े कौतुक लाग, बोले ऐसे कैसे हो रहा है? गौरांग को दर्शन किए तो गौरांग महाप्रभु उनको साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर उनको निर्देशन दिए कि आप यहाँ से पुरी के लिए जाओ, जगन्नाथपुरी के लिए प्रत्यावर्तन करो। जगन्नाथ तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। आप वहाँ जाओ, आपके साथ में बहुत कुछ भगवान जगन्नाथ ने के लीला होने वाला है। आप जगन्नाथपुरी में जाओ, आपके समस्त सभी प्रकार के कुशल मंगल होगा। लेकिन इनको तो आसक्ति हो गया था नवद्वीप धाम में, चंपाहाटी में। जयदेव कहे कि आप प्रभु, हम कौन सा अपराध किए हैं गौरांग? आप हमको दर्शन देकर हमको ये आपके नवद्वीप धाम से क्यों निर्वासन करते हो? बहुत रो जाने इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी गौरांग के आदेश को लेकर फिर वो चंपाहाटी से प्रत्यावर्तन किए। कहाँ तक? कहाँ के लिए? जगन्नाथपुरी में के लिए आए। तो अभी जगन्नाथपुरी में आने के बाद तो ये कन्या के साथ उनकी परिणय बा कहते पहले से था, बा जैसे अधिक से अधिक कहते कि सुदेव ब्राह्मण की कन्या पद्मावती के साथ उनकी परिणय हुई। वो तो जाकर वृक्ष के नीचे रहते थे। जब जगन्नाथ जी ने सुदेव ब्राह्मण को कहे कि लेकिन कन्या को उसको दान करो जयदेव को, वो आके ढूंढे, जयदेव के पास में पहुँचे, कहे कि कन्या। तो पद्मावती कहे कि देखो तुम्हारे सामने जगन्नाथ बोले कि ये तुम्हारे पति है। ये तो चमक जा रहे थे, ये पूरे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे पूरे लाइफ। तो इनको देख कर कहेगी कन्या ये तुम्हारे पति हैं, जगन्नाथ जी कहे, इसलिए तुम यहीं रहो, तुम जानो और ये जाने, मैं चलता हूँ बस। हैं? तो कन्या को छोड़ के भाग गए। वो कौन? सुदेव ब्राह्मण निकल गए यहाँ से, वो जगन्नाथ जी के आदेश है, तुम यहीं। जयदेव की कुछ समझ नहीं आ रहे थे, वो भागना चाहते थे वहाँ से, लेकिन वो कन्या उनके चरण कमल को पकड़ ली और इनको बोले कि देखिए ये जगन्नाथ जी के आदेश से मेरे सामने ही, मेरे पिताजी झूठ नहीं बोले, जगन्नाथ जी ने साक्षात कहे आप ही मेरे पति देव हो। जयदेव सोचते थे कि सब जो है तो बहुत लोग जमा हो गए उधर हैं, लोग भी सब जाते थे, क्या चल रहा है इधर, जमे गए। लेकिन जयदेव कहे कि अभी कुछ के इसके साथ जुक्ति तर्क करने से कोई फायदा नहीं है, तो रो रही है, चरण पकड़ लिया है और सारे लोग हंसी उड़ाएंगे। अभी वो जो है शाम को हो जाएगा, अंधार हो जाएगा, भाग जाऊंगा छोड़ के इसको। लेकिन जब शाम को हुआ, ऐसे प्लान कर रहे थे रात को चले भाग जाएंगे वहाँ से, लेकिन तब शून्य से जगन्नाथ जी ने इनको कहे, हे जयदेव ये कन्या गंगा के समान पवित्र है, ये तुम्हारे भजन में कोई बाधा देने वाली नहीं है।
वरं तुम जैसे मेरे अनन्य भक्त हो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पिताजी तुमको पुत्र रूप में प्राप्त किया, इसी प्रकार मेरे ही आशीर्वाद से इसके पिता सुदेव ब्राह्मण ने इसको प्राप्त की है। आप इनको विवाह करके पति पत्नी दोनों मेरे तुम मेरे कविताओं की रचना करो, मेरे भजनों की रचना करोगे, और एक कन्या उस भजन को गाकर नृत्य करेगी। ये मुझे अति प्रसन्न करेगा। ये प्रत्येक दिन आकर मेरे मंदिर में मेरे सामने नृत्य करेगी भजन गा के। तो भी कहे जगन्नाथ जी का आदेश हो तो जयदेव कुछ कर नहीं सकते। लास्ट में इनको पत्नी रूप में स्वीकार किए। किनको? हाँ, पद्मावती को। पद्मावती फिर छूटा, और तो अकेले रहते थे तो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रह जाते थे। हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठकर स्वर्ग द्वार के रास्ते बस रह के भजन करते थे। अभी पत्नी आ गई तो और फिर वृक्ष के नीचे रहना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर एक झूपड़ी बनाना शुरू किया। एक कुटिया जो बना रहे थे उनके पद्मावती, तो वो जो भीख मांगते थे, जो भीख अपने आप देते थे लोग, वो कुकिंग करते थे पद्मावती बाजू में, और ये कुटिया निर्माण में लगे हुए थे। लेकिन कुटिया में जब उसका रस्सी देते ऊपर से बाम्बू से बांस से ऐसे ही रस्सी ला के उसकी टाइट करके बांधने के लिए, तो वो तो कुकिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ से कोई दे रहा था, रस्सी बढ़ा देते। जब जयदेव जब बोल रहे थे कुछ कोई बोल रहा, सोचते कि पद्मावती दे रही है। बाद में जब देखे कि थोड़े दिन के बाद पूरा कुटिया का निर्माण का कंप्लीट हुआ, उधर देख रही है, अरे वो तो इतनी दूर में बैठ के कुकिंग कर रही है, उधर कौन मार रहा है। तो उन्हें उत्तर के आके देख रहे कुटिया के अंदर में जो राधा माधव को बैठे थे, विग्रह बैठे थे, वो हंस रहे हैं। तो राधा माधव स्वयं माधव इनको सहायता कर रहे थे कुटिया बनाने में। कुटिया बन गए, और वहाँ पर प्रत्येक दिन बैठकर पति पत्नी अपने से, तो यहीं पर कहते पुरी में, वहीं बैठकर उन्होंने अपने प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद का रचना प्रारंभ किए। भागवत में जो रास की, शरत रास की वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान के रास दो प्रकार की होती है, एक शरत रास, एक बसंत रास। बसंत ऋतु में ऋतुराज बसंत ऋतु में जो रास है, उसी का रचना, उसी का वर्णन गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी ने किए हैं। और शरत रास की वर्णन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में किए हैं। जो शरद पूर्णिमा में जमुना किनारे जो रास रचाए थे वृंदावन में, वो शरत रास है। तो इसलिए वहाँ बैठकर गीत गोविंद रचना प्रारंभ कर दिए, मंगलाचरण लिए। तब वास्ते हैं 12 सर्ग में लिखा हुआ, 12 अध्याय है गीत गोविंद है, 12 सर्ग का उनके लिए। तो लिखते लिखते उन्होंने उस प्रसंग आ गया कि गीत गोविंद में राधा रानी मानिनी बन गई, क्योंकि देखिए यदि कृष्ण इतनी सारे और दूसरे गोपियों को, सखियों को साथ में भी जाकर रास रचा रही हैं, सबके साथ में मिलजुल कर रहे हैं, सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी थोड़ा मानिनी बन गई। बाकी से तो मानिनी बन गई, तो राधा रानी के मान तोड़ने के लिए कृष्ण फिर राधा रानी रूठ जाती है, दूसरे कहीं जाकर छुप जाती है, रूठ जाती है, रोती है। तो भगवान जाकर राधा रानी के मान को तोड़ने के लिए उनके चरण को स्पर्श, किनके चरण कमल में अपना सिर बांसुरी समर्पण कर देते हैं। कौन? कृष्ण। राधा रानी के चरण कमल में सिर रख के तो उनको, उनके मान तोड़ने के लिए प्रयास करते, प्रसंग आता है। तभी जयदेव कहते कि ये प्रसंग मैं कैसे लिखूंगा इसको, अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वयं त्रिलोकीनाथ स्वयं कृष्ण के चरण में एक साधारण स्त्री को कैसे मैं लेके डाल दूंगा, ये मेरे से लिखा नहीं होगा, मैं नहीं लिखूंगा इसको। ऐसे कहकर थोड़ा कहे कि पद्मावती मैं जा रहा हूँ थोड़ा स्नान करने हैं। यदि वो ये प्रसंग कहाँ हुआ था, कहीं कोई कहते कि वो बंगाल में हुआ था, बीरभूम में, कोई कहते में केंद्रबिल्ली ग्राम में, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके मत में ये पुरी में ही हुआ था। तभी उन्होंने कहे मैं स्नान करने जाता हूँ और तुम भगवान को कुकिंग करके, तब मैं आता हूँ, थोड़ा लेट हो सकता लेकिन मैं जा रहा हूँ स्नान करने। ऐसे कहा कि वो पोथी जो लिख रहे थे वहीं ऐसे रख कर चले गए स्नान करने। थोड़े 5-10 मिनट के बाद कोई आकर टक 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 करने लगा।
तो खोले तो देखे जयदेव खड़े हैं। बोले आप गए थे स्नान, इतने जल्दी स्नान करके आ गए? नहीं हाँ जल्दी जल्दी आ गए, आज प्रसाद रेडी? बोला हाँ प्रसाद तो रेडी हो गया, ऑफरिंग भी कर दिया हूँ। बोला लाओ प्रसाद लाओ। तो बैठ गए वो जयदेव, बैठे उनका आसन में बैठे के जैसे प्रत्येक दिन भोजन खिलाती थी पद्मावती, ऐसे ही भोजन रख दी, भोजन खाए हैं। वो तो ये नकली जयदेव थे, स्वयं कृष्ण ही जयदेव बन के आए थे। आगे बस भोजन किए, भोजन करके मैं जा रहा हूँ तो विश्राम करूँ, तो तुम भी खाओ, तुम भी भोजन करो। अब प्रत्येक दिन पद्मावती ऐसे करती थी कि जयदेव खाने के बाद उसी थाली में फिर अपने भोजन लेकर उनकी उचिष्ट के साथ सुग्रहण करती थी। हाँ ये वैदिक रीति है। तभी वैसे ही भोजन कर रही थी, जब वही पद्मावती खा रही थी, जयदेव तो चले गए अपने जो जहाँ लेखा पढ़ाई करते थे उस साइड को चले गए, बोले मैं विश्राम कर रहा हूँ तुम खाओ। ये प्रसाद खा रहे थे, प्रसाद खाने लगी, हाँ अर्ध भोजन की, तो फिर दोबारा टक 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 क्या है खोल दिया, तो फिर देखी जयदेव, तो आश्चर्य, जयदेव भी आश्चर्य होती, ये तो खाती नहीं कभी, मेरे को बीड़ा खिलाई, ये खा रही कैसे? सो झूठन हाथ वो देख रही, बोले दोनों को एक दिन आश्चर्य की देख रहे। वो कहेगी तुम ना, आप तो अभी आए थे, आपको मैं अभी भोजन खिलाई, आप भी आपके बेडरूम की तरफ गए सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, थोड़े कहे कि अब गए, और मुझे बोले आप भोजन करो, मैं तो खा रही। जयदेव के मैं तो अभी स्नान करके आ रहा हूँ समुद्र से। बोले कि टोन तो एक ही था, आपकी भाषा जैसे, आपकी गले जैसे एग्जैक्ट था, चेहरा भी तो एग्जैक्ट, कोई फर्क नहीं था, दूसरा कैसे हो सकता? दोनों जयदेव बोला, संकेत में बोला कि ये पद्मावती ऐसे भी झूठ नहीं कर सकती, ये भी कैसे ऐसा होगा? तुरंत वो जो कहे कि वो कहाँ भोजन करने के बाद वो दिख के गए जहाँ पर वो लिखे रहते पोथी उस साइड को, तो उन्होंने उस दिख के गए तो पूरा कस्तूरी चंदन है कि कस्तूरी चंदन के सुगंध में पूरा व्याप्त हो इस एरिया में, बहुत सुगंध, दिव्य सुगंध व्याप्त हो रहा है। और उन्होंने तुरंत जाकर पोथी जो लिखे रहते उसको उठा के लाए, और जिस पद को उन्होंने नहीं लिखना चाहते थे ऐसे रख के चले गए थे, उस लाइन को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। करगरल खंडनं मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लवमुदारं, देहि मे पद पल्लवमुदारं। ये पद को लिख ही दिए कौन? कृष्ण स्वयं लिखे हैं। कहते गीत गोविंद के एक पद को कृष्ण स्वयं लिखे और एक पद को उन्होंने स्वयं गाया भी है, आगे आएगा प्रसंग। तभी जयदेव पढ़े इस लाइन को, हाँ, कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, हे राधे आपका मान को त्याग दो, आपके चरण कमल को मेरे सिर पर धारण करो। मम शिरसि मंडनम देहि में पाद, उदार बनो राधे, हैं, अपने मान को त्याग दो। इस पद को जब पढ़े जयदेव और मूर्छित होके ही गिर पड़े, बोले इसी को और कोई नहीं लिखा, इसको निश्चित रूप में वो स्वयं श्याम सुंदर, नहीं तो मेरे भेष धारण करके कौन आएगा, और मेरे जैसे गला ऐसा ही गला में भी बातचीत करेगा, भोजन खाएगा, खा के फिर चले गए। इस पद को मैं जो लिखना नहीं चाहता था, उसी पद को इन्होंने लिखकर चले गए हैं। राधा रानी की महिमा को विशेष रूप में वर्णन करके उन्होंने चले गए। राधा रानी, हाँ, राधा रानी के चरण कमल को कैसे कहे कि मेरे सिर पर धारण करो। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी को फिर ये तो रोने लगे हैं, ये क्या हुआ उठे। तो जयदेव ने कहे कि पद्मावती धन्य धन्य तुमने जिसको आज प्रसाद खिलाया वो स्वयं माधव ही थे, और जिन्होंने जिस पद को मैं नहीं लिखना चाहता था रखकर चल गया था, उस पद को आज कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कंप्लीट किया? माधव ने। ये स्वर्ण अक्षर में उसको लिख कर गए हैं। जिस अक्षर को उन्होंने लिखा है उस अक्षर की विशेषता देखो। मैं जो प्रत्येक पंक्ति स्वयं लिखा हूँ, मेरे लेखनी ऐसे ही साधारण लेखनी लिखा हुआ, लेकिन जिस लेखनी को भगवान ने लिख के गए हैं वो चमक रहा है स्वर्ण अक्षर में है। तो इसलिए तुम धन्य हो, तुमको भगवान साक्षात दर्शन देकर तुम्हारे सेवा स्वीकार किए, तुम्हारे भोजन किए। ये कहकर उन्होंने जाते जिस प्लेट में वो खा रही थी कौन, तो उसी प्लेट से हाथ डालकर हाथ खाने लगे। कौन?
उसी हाथ से वो जयदेव उसमें से खाने, वो बोले नहीं नहीं आप क्या कर रहे, मेरे झूठन, बोले नहीं तुम्हारा झूठन नहीं है, ये स्वयं है माधव की झूठन है। ऐसे कहकर उस महाप्रसाद कि इसको खाने लगे जयदेव हैं। तो आस्ते आस्ते गीत गोविंद की प्रसिद्धि, क्योंकि भगवान स्वयं जिसको स्वीकार करते हैं तो उसको सारा जगत स्वीकार कर लेता है। तो भी इस केवल जयदेव गाते थे नहीं, इसको आस्ते आस्ते साधारण पब्लिक पूरी के जनता लोग भी गाने लगे। राजा को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि गीत गोविंद को जगन्नाथ के सामने भी गाया जाना चाहिए हैं। और कभी कभी पद्मावती भी जाती थी भगवान के साथ में, गीत गोविंद सामने गाकर नृत्य करती थी। इसको देखकर जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, तो गीत गोविंद आस्ते आस्ते प्रसिद्ध हो गया और तत्काल राजा भी इसको अनुमति दे दी है कि गीत गोविंद को लाकर कहाँ गाने के लिए, जगन्नाथ जी के सामने मंदिर में गाने के लिए। लेकिन कई एक नास्तिक राजा आया है कुछ समय के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये गीत गोविंद नहीं सब गाना नहीं, ये भिखारी को ये लेकर बैठा है पेड़ का नीचे, वो कुछ लिख दिया उसको लाके जगन्नाथ जी के सामने गाएगा, ये क्या है। मैं मेरे पास में कितने बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर है, मैं स्वयं भी संस्कृत के विद्वान हूँ, मैं लिखूंगा गीत गोविंद, उसी को गाए गए जगन्नाथ जी के सामने। तो उन्होंने दूसरा गीत गोविंद लिख के, अभिनव गीत गोविंद लिख के तो बोला, जगन्नाथ क्यों उसको सुनेंगे। जगन्नाथ जी ने ये गीत गोविंद जो बंद हो गया मंदिर से गाना, तो राजा का ऑर्डर है। तभी जगन्नाथ जी के दूसरा दिन सुबह सुबह जो मंगला आरती के पहले जो खुले दर्शन खोला, सब लोग देख रहे कि जगन्नाथ जी के पूरा शरीर में सूखा बैगुन की पत्ता कट्टा ये सब फाड़ गया, इनके उत्तरी से इधर फड़ा हुआ, इधर में विभत्स वेश, पूरा धूल ऐसे पूरा लगा हुआ जगन्नाथ जी के शरीर में। इसी विभत्स वेश देखकर सब डर गए, इसके जगन्नाथ जी के शरीर में ऐसे सूखा बैगुन का पत्ता कहाँ से आ गया, वस्त्र जो फाड़ गया। ये सब देखकर बड़ा राजा को बोला है, राजा भी आकर देखा ऐसे कैसे वैसे हुआ। जगन्नाथ जी को जो पूछे, जगन्नाथ जी ने इनको कहा कि स्वप्न में देखो मैं क्या करूं, दोष मेरा थोड़ी है, हैं? जयदेव की रचित गीत गोविंद मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है, मैं इसको प्रत्येक दिन श्रवण करके ही सोने जाता हूं, मुझे बड़े आनंद आता है। और तुम लोग को इस गीत गोविंद को पढ़ना बंद कर दिया इधर। अब मैं तो माली का कन्या उधर बैगुन खेती में बैगुन तोड़ रही थी और गीत गोविंद गा रही थी, हैं? धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी पिना पयधर मर्दन चंचल जुग करसाली, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। क्या है कि वो गीत गा रही थी, कितनी सुंदर गीत। मैं अपने धैर्य धारण नहीं कर, मैं रत्न सिंहासन त्याग कर वहां पहुंचा। वो गीत गोविंद श्रवण के लोभ में मैं तो माली कन्या के पीछे पीछे चल रही थी, पद्मा के पीछे पीछे, और उसी से वो बैगन खेती का जो सूखा कट्टा पत्ता और ये सब लगा हुआ, मेरा उत्तरी तो आप देख रहे इधर भी नहीं, करे आपका उत्तरी कहाँ गया, बोला उत्तरी वही बैगुन के खेती में पड़ा होगा, देखो जाके। सब लोग जाकर देखे कि प्रकृति में बैगुन के खेती में ही जगन्नाथ जी का उत्तरी पड़ा था। जगन्नाथ जी कहे कि यदि मुझे मंदिर में देखना चाहते हो तो उस कन्या को यहाँ ले आओ और वो मेरे प्रत्येक दिन मेरे सामने नृत्य करेगी और गीत गोविंद गाएगी, तभी मैं फिर मंदिर में रह सकते हूँ। तभी फिर वो कन्या का नाम भी पद्मा था, उसको लेके आए। उसके परिवार को पूरा राजा कहले उसको बोलो कि इसका परिवार को किसी को चिंता करना नहीं पड़ेगा, इनके भरण पोषण सब हमारे मैंने हमें करेंगे, और वो यहाँ पर केवल है कि गीत गोविंद प्रत्येक दिन गाया करेगी, नृत्य करेगी, गाया करेगी। तब से फिर गीत गोविंद का प्रारंभ हो गया, कहाँ? जगन्नाथ मंदिर में। लेकिन फिर कुछ दिन और एक राजा, वो भी राजा है, तो वो भी ऐसे फिर नहीं, अरे मैं गीत गोविंद लिखते, दूसरी गीत गोविंद उन्होंने लिखा, अभिनव गीत गोविंद, वो भी जगन्नाथ जी के महान भक्त थे राजा। लेकिन वो भी ऐसे कहे कि ये गीत गोविंद को पाठ करो,
तो पंडे लोग जानते हैं, सब पुजारी लोग जानते थे कि जगन्नाथ जी को जयदेव की गीत गोविंद बड़ा प्रिय है। कहे कि राजा ठीक है, आज रात में हम रख देते हैं आपकी गीत गोविंद और जयदेव का गीत गोविंद दोनों जगन्नाथ जी के पास में रख देते हैं। जिसको जगन्नाथ स्वीकार करेंगे वही गाया जाएगा। सो राजा भी उपस्थित रहे और दरजा पूरा बंद हुआ, चाबी राजा को ही दे दिए, बस सब अल्टर बंद करके रख दिए, दोनों गीत गोविंद जगन्नाथ जी के चरण में रखे। जगन्नाथ जी ने जयदेव के गीत गोविंद को पूरा अपने वक्ष में धारण किए, ऐसा वक्ष में धारण करके रखे थे। राजा का गीत गोविंद पूरे जमीन में थोड़ा नीचे फेंक दिए, सारे पत्ता इधर उधर बिखरा हुआ। तो राजा बड़ा दुखी हो गया, दुखी हो कि बोला मैं प्राण विसर्जन नहीं करूँगा, कर दूंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊंगा मैं, इतनी बड़े अपमान। जगन्नाथ मुँह मेरे सब कहते कि पुरी के गजपति राजा जो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक है और मेरी क्या गति हुआ। तो उन्होंने जब समुद्र में मैंने आत्महत्या करने जा रहे थे तो जगन्नाथ जी ने वहाँ को प्रकट हो कही कि तू इतने दुखी क्यों हो रहा है, तू इतनी अभिमानी क्यों है, जयदेव मेरे आत्मस्वरूप है, ऐसा काव्य कोई लिखना संभव नहीं है, ये जुग जुग के लिए ये काव्य सदा सदा के लिए प्रसिद्ध रहेगा। लेकिन तुम जो लिखे हो तुम भी मेरे अनन्य भक्त हो, ठीक है तुम्हारा जो गीत गोविंद है उसमें से सिर्फ 12 श्लोक में स्वीकार करता हूँ, वो 12 श्लोक वही जयदेव की गीत गोविंद के साथ मिलाई दिया जाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं पहचान पाएगा कौन सा श्लोक राजा लिखा है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो राजा के फिर 12 श्लोक गीत गोविंद में है, 12 सर्ग में 12 श्लोक जो राजा ने लिखा था जब तो है, उसको पढ़ा पाठ करते हैं, लेकिन इसको पता नहीं कौन सा श्लोक है। तो भी आस्ते आस्ते जयदेव को थोड़ा इच्छा हुआ कि ये गीत गोविंद जगन्नाथ जी को इतने प्रिय है, जगन्नाथ जी बार बार इसको प्रमाणित हुआ, ये गीत गोविंद को मैं ऐसे गा के हमें सुनाते पर नृत्य के, लेकिन मैं इच्छा होता कि कोई एक खंडुआ बनाकर, एक चादर बनाकर, जैसे हरिनाम चादर बनते हैं ओढ़ लेते हैं, ऐसा ही अब मैं एक खंडुआ बना, एक चादर बनाकर फिर उसी में पूरा बड़े क्लॉथ के ऊपर प्रिंटिंग करूँगा, पूरा गीत गोविंद संपूर्ण प्रिंटिंग करके जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। जगन्नाथ उस चादर को ओढ़कर रात्रि में शयन करेंगे, ये बहुत जगन्नाथ जी को प्रसन्न करेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने गांव वहाँ पर केंदुबिल्ले गांव में गया 50 किलोमीटर दूर में। तो वहाँ जाकर एकांत में एक दर्जी को बोला जो सिलाई करने जानता है, उसको बोला कि देखो भाई तुम ये गीत गोविंद का पद को देखो, एक एक पद को ऐसा ही इसमें प्रिंटिंग कर सकते हो, वैसे ही प्रिंटिंग है। तो राजी हुआ, लेकिन बोले कि एकांत में इसमें कोई नहीं, केवल मैं रहूँगा और तुम रहोगे। बोला ठीक है। जयदेव गाते थे, उस पद को फिर वो प्रिंटिंग करता था, उसके ऊपर कपड़े के ऊपर लिखता था। ऐसे चला कई दिनों से ऐसे लेखा चल रहा था। तभी अनवसर चल रहा था, अनवसर के बाद रथ यात्रा में रथ के ऊपर जगन्नाथ जी को अर्पण करने की उनकी इच्छा था। तो इसलिए उन्होंने लेख रहे, लेकिन हठाते प्रसंग आ गया, महाराज के प्रसंग। महाराज में किस प्रकार राधा रानी को अकेले ही लेकर कृष्ण सारे गोपियों को छोड़कर अकेले राधा रानी को लेकर पहले अंतर्ध्यान हो गए थे। तो उन्होंने उस प्रसंग जब लिखा, चिंतन आ गया, जयदेव मूर्छित होकर नीचे पड़े हैं। तभी और एक व्यक्ति से नारियल का जो क्या होता है, खोपड़ी ऐसे जैसे उसका ऊपर का भाग क्या कहते इसको, खोखला नारियल का, उसको ऊपर ऐसे ही गांव में सब एक तार लगाकर उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर टुंग 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 बजाते हैं। ऐसे ही टुंग 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 बजाते बजाते और एक आया, एक थोड़ा एजेड, इससे थोड़ा बड़ा दिख रहा था जयदेव से, देखने में ज़्यादा फर्क नहीं, वो आया बजाते बजाते और वो गीत गोविंद गा रहा था। ये दर्जी बोला, अरे तुम गीत गोविंद कहाँ से सीखा? न देख मैं जो गा रहा हूँ तुम वही लिखा ना उसमें? बोला हाँ यही तो लिखा, लेकिन तुम गाया इसको कहाँ से जानना सीखा? ये तो केवल 2 आदमी जानते हैं एक संसार में, केवल जयदेव जानता है और उसका पत्नी कौन, पद्मावती जानती है। तुम कहाँ से जाना इसको गाने लगा? तो बोला अरे मेरे को क्या जरा, मेरे को सब कुछ पता है, क्या पता नहीं है? अरे मैं वो जो मूर्छित पड़ा ना, वो उसका नाम जयदेव, मेरा नाम कृष्णदेव, वो मैं इसका बड़ा भाई हूँ।
तुम मत पहचान नहीं पाएगा हैं। तुम लेके तुम इसका पद आगे पद भी गा रहा हूँ, तो जो तुम लिखा इसका आगे पद जो ऐसे लिखने वाला इसका बात मैं गा रहा हूँ, गा लेख हैं। कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये त्यज ब्रज सुंदरीम हैं। देखिए कंसारी, कंस का और को कृष्ण है। कंसारी तब संसताप, साधारण संसारी की उस तरफ कंसारी का भी वासना जागृत हो गया है हैं। ऐसे दिखाई पड़ता है साधारण बाह्य दृष्टि से। और उन्होंने इतनी उसकी प्रेम में उन्मत्त हो गया है राधा रानी को हैं, एकांत में लेकर सारे गोपियों को पछाड़ कर अकेले राधा रानी को बक्खे में धारण करते हुए भाग गया पूरा रास से ही हैं। कंसारी तब संसार वासना बंध श्रृंखला राधाम आधाय हृदय हैं त्यजी ब्रज सुंदरी में, सारे ब्रज सुंदरी को त्याग कर अकेले राधा रानी को बक्खे स्थल में धारण करके अंतर ध्यान हो गए। इस पद को गाया और ये पेंडिंग करते रहा, पेंडिंग कर दिया उस पद को। तो वो उसका नींद तोड़ गया किसके, वो जो मूर्छित होती पड़ी थी जयदेव उठ गए। जयदेव उठ के देखते थे वो जब था वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा था टुंग टुंग करता था उसको यहीं पड़ा रहा, उसको फेंक के अंतर ध्यान हो गया है। तो कृष्णदेव थे बस गए अंतर ध्यान हो गए। तो बोले कि बोले ये देखा ये, अरे तू ये पद कहाँ से लिखा, कौन बोला ये तो कहीं जानता नहीं, मैं तो गया नहीं, इसको तुम लिख दिया कैसा इसको। बोला हाँ आपका बड़ा भाई आया था इधर, उसका नाम वो बोला वो कृष्ण, उसका नाम है कृष्णदेव। अरे उन्होंने कहा मैं गा रहा हूँ तू लेख, मेरे को कौन सा चीज अजना है, सब कुछ जानता, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। बोले अच्छा। तो जयदेव समझ गए स्वयं कृष्ण ही आके ये पद को गा दिए। तो इसलिए गीत गोविंद कहा जाता है कि एक पद स्वयं भगवान ने लिखा है हैं। कौन सा पद को लिखा, कर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम है। ये पद को भगवान ने स्वयं लिख दिए इसमें, और एक पद को उन्होंने स्वयं गाया आकर, जयदेव की बेस में आकर गाय के सुनाए। तो इसलिए गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध रचना है जयदेव गोस्वामी की, और बड़े प्रिय ग्रंथ, प्रिय है किसको, जगन्नाथ जी को हैं। सुबह उठते मंगलारती के पहले मंगल गीत गाते हैं। सीता कूच कुंड, तो मंगल गीत वही गीत गोविंद से गाते हैं। मंगलारती गीत गाने से ही जगन्नाथ जगते हैं। तो जगन्नाथ जी फिर वही गीत गोविंद को सुनकर सोते हैं। आज भी शयन के समय में तुलसी पत्ते के ऊपर बड़े बड़े तुलसी पड़ चुन के उनमें लिखते हैं गीत गोविंद का। कोई ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे तो ये 2 पद कम से कम लिखते हैं हैं। दही में पाद पल्लव मुदारम और कंसारी तब संसार वासन, ये 2 पद को तुलसी पत्ते के ऊपर लिखकर चंदन में लिखकर इनको जगन्नाथ जी के बक्खे में चिपका देते हैं। इसको चिपकाते हैं यहाँ से। इसके बाद इनको गीत गोविंद के जो बड़ा चादुआ खंडुआ है चादर को ऐसे उड़ा देते हैं। तो ऐसे हुआ जब जयदेव गोस्वामी की जो गीत गोविंद का चादर जब कंप्लीट हो गया, खंडुआ गीत गोविंद के खंडुआ कहते हैं, बहुत लंबा होता है, कंप्लीट हो गया। तो जयदेव गोस्वामी सोचते थे कि मैं पेंटिंग कराए जगन्नाथ जी को देने के लिए, कि लेकिन सब लोग राजी होंगे कि नहीं, राजा राजी होगा कि नहीं, ऐसे सोच रहे थे। जिस दिन इनका रचना कंप्लीट हो गया उसी दिन रात को जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आया किसको, राजा को, हर पुजारी को, कही कि देखो मेरे भक्त जयदेव की इच्छा है और उन्होंने लिखा है, मैंने ही लिखवाया उससे, ये पूरा प्रिंटिंग किया है, गीत गोविंद को पूरा प्रिंटिंग किया, और इसकी इच्छा है कि मैं इसको ओढ़ के सोऊं। मैं इसको ओढ़ने के लिए मैं बहुत लालायित हूँ। तुम जाकर जल्दी बड़े सम्मान के साथ पूरे कीर्तन पार्टी के साथ बहुत वहाँ जाओ, केंदुबुल्ली गांव 50 किलोमीटर दूर में, वहाँ से प्रोसेसन में इनको जयदेव को और तो उसका खंडुआ को प्रोसेसन करके इनको बैठा कर रथ में लेके आओ। और उसी गीत गोविंद की खंडुआ को मैं स्वयं स्वीकार करना चाहता, मैं इसको ओढ़ के प्रत्येक रात्रि पे मुझे गीत गोविंद के खंडुआ को ओढ़ा देना सोने के समय हैं। तो इसलिए तो फिर प्रोसेसन जाकर, आज भी वो रीति है, तो जाते हैं उसमें से लिखा जाता है, वहाँ जाके वो गीत गोविंद के चादर को वहाँ से लेके आते, कहाँ से, केंदुबुल्ली गांव, जहाँ से वो केंदुली ग्राम जहाँ जयदेव गोस्वामी ओरिजिनली लिखे थे। तो इसलिए जगन्नाथ जी को कहते हैं गीत गोविंद के ठाकुर है
हैं? जगन्नाथ जी किसके ठाकुर है? गीत गोविंद के ठाकुर है। गीत गोविंद इनको इतनी प्रिय है, इसीलिए सारा जितने भी कृष्ण भक्त है और जयदेव गोस्वामी की कृत जो कि गीत गोविंद को सबसे उच्च स्थान में देते हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी इसकी पद को श्रवण करते थे, गाते थे, सुनते थे, हैं? तो इसलिए जयदेव गोस्वामी की आज तिरोभाव तिथि है। इनकी तिरोभाव कहाँ पर हुआ, कोई ठीक से कई बोलते हैं पुरी में हुआ, कोई बोलते हैं अपने गांव में जाकर, वो केंदुबिल्ले गांव में जाकर वहाँ गंगा उनकी के लिए गंगा उधर आई थी, वहाँ पर जाके शरीर त्यागे थे। कोई बोलते वृंदावन में, कुछ लोगों का मत है कि वृंदावन में आकर अंतिम समय वृंदावन में शरीर त्यागे। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग की भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मतामत देते हैं कि ये पुरी में ही उनकी अंतिम लीला उन्होंने स्मरण किया था। तो इस प्रकार गीत गोविंद जहाँ भक्त होते हैं उनको सभी लोग बोलते हैं वो हमारा है। जयदेव गोस्वामी अभी 1100 साल पहले थे, लेकिन उनको आज भी सभी संप्रदाय, सब कोई भी बिना कोई द्वंद्व से सभी लोग इनको स्वीकार करते कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, हैं? और उनकी गीत गोविंद जब तक अमर रहेगा, नहीं जब तक ये इनकी गीत गोविंद है तब तक वो भी अमर रहेंगे। उनके स्वयं गीत गोविंद की अंतिम पंक्ति में स्वयं जयदेव लिखते हैं, साधि माधिक चिंता न भवती भवत सर्करे कर्कशासी द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति एव त्वाम अमृत मृत क्षीर रसस्ते नीर रसस्ते क्षीर नीर रसस्ते माकंद क्रंद कांताधर धरणि तलं गच्छ जावत् भावं श्रृंगार सारस्वतमिह जयदेवकस्य गीत गोविंद बचांसी। कहते कि साधारणतः अंगूर द्राक्षा जो कि अंगूर से जो मदिरा बनता है वो को बहुत सब लोग लाइक करते हैं पीने के लिए, लेकिन तुमको धिक है, वो कहते कि साधु संत इसको लाइक नहीं करते, मदिरा होने के कारण चाहिए, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। चीनी तो बड़ा मीठा है लेकिन तुम बहुत कठोर हो, चीनी बड़ा हार्ड है, हैं? चीनी तो चीनी मधुर है लेकिन चीनी कर्कशासी। द्राक्षा सब वो भी अंगूर से प्रस्तुत होता है, लेकिन इसको भी साधु संत नहीं लाइक करते हैं। अमृत कहते कि अमृत सबसे स्वादिष्ट है, समस्त रोग व्याधि से व्यक्ति मुक्ति कर देता है, मुक्त करता है। लेकिन ये अमृत, तू तो स्वर्ग में रहता है, तुझे पाने के लिए आदमी को मरना पड़ेगा, मरने के बाद तुझे स्वर्ग में जाके अमृत पिएगा, है? लेकिन कहे कि ये स्त्रियों की, युवती स्त्रियों की अधर तुमको आस्वादन करने के लिए कोई युवक चाहता है, लेकिन ये प्रकृति में वो स्वादिष्ट नहीं है। जैसे गीत गोविंद के रस, गीत गोविंद को आस्वादन करने में जो रस उससे उत्पन्न होता है, वो कभी तुम जब तक गीत गोविंद ये संसार में है, तुम जाकर धरणी तड़ंग गच्छ, तुम नीचे रसातल में जाकर निवास करो। जब तक गीत गोविंद के रस आस्वादनकारी प्रेमी भक्त है और गीत गोविंद ये धरा पर है, तब तक सब समय गीत गोविंद का ही जयगान ये संसार में होते रहेगा, हैं? तो जयदेव गोस्वामी अंतिम में ये लिखते हैं, इसलिए गीत गोविंद की आस्वादन करना रसिक भक्तों के लिए विशेष रूप में है, क्योंकि अत्यंत अंतरंग लीलाएं हैं। राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं की बहुत सुंदर भाव से जयदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। विशेष रूप में प्रभुपाद जैसे लिखे हैं कि राधा कृष्ण की विरह लीला है, इसमें विशेष में वर्णन की गई है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संक्षेप में ब्रीफली केवल कुछ घटना को बोला, सारे गीत को बोलना संभव नहीं है क्लास में। कोई किसके प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? प्रसाद ले लो, प्रसाद जिसको चाहिए।